हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए हर्ष गुप्ता एंड मुझे लगता है कि आप पुराने वाले वीडियोस देखकर हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीए हर्ष गुप्ता और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स के अराउंड डिटेल्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी की। मुझे लगता है ऐसे पुरानी वाली वीडियोस आप देख कर आए हो या फिर आप मेरे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम से यहाँ तक पहुंचे हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अब आप जब अपने रिवीजन वाले फेज में आ चुके हैं, यानी कि छुट्टियों वाला पीरियड जो कि आपके 5-6 महीने की आपको मिलती है, उसमें आपको करना क्या है? आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए सबसे पहले अपना मटेरियल सॉर्ट करना है। मटेरियल में आप क्या सॉर्ट करोगे, देखो उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने किसी भी फैकल्टी से लियो, अब मैं आपको अपनी पर्सनल फेवरेट फैकल्टी का बताने वाला हूँ। जैसे मैंने क्लासेस ली थी एक वेल नोन फैकल्टी से, बट उनके जो नोट्स थे काफ़ी, ये मान के चलो आपकी आईसीआई के मटेरियल से एज इट इज उठा के उसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह लगाया और काम हो गया, समझो। पढ़ाया भी उन्होंने अच्छा था, बट चीज़ें ना, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, वो मिसिंग थी कहीं ना कहीं। उसके लिए मैंने क्या करा, उसके लिए मैंने सुरेंद्र मित्तल सर के नोट्स रेफर करे, उनके रिवीजन वीडियोस रेफर करे। मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा कि यार जीएसटी में ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, सो शी सजेस्टेड मी टू वॉच रिवीजन वीडियो ऑफ सुरेंद्र मित्तल सर। पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा उनके यूट्यूब वीडियोस या कॉन्सेप्ट नोट्स को देख के। बट टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। हुआ ये कि जीएसटी मेरे फिंगर टिप्स पे था। मतलब जो सीए फाइनल में अगर इजी सब्जेक्ट में मैं बात करूँ जिसमें मुझे कब सबसे कम एफर्ट्स लगाने पड़े, एक एएफएम और उसके बाद फिर जीएसटी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नोट्स, जो तरीके से उन्होंने रिविजन्स करवाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट नोट्स बना रखे हैं, इतना प्यारा बना रखा है जीएसटी को। और मुझे लगता है कि अगर उसमें 80-90% कवरेज भी है, दैट इज मोर देन इनफ। 100% कवरेज, अगर कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि कुछ नया आ गया, आईसीआई ने पूछ लिया, मटेरियल से आ गया, दिस और दैट, सब बस फालतू की बात है। 80-90% की कवरेज जो उसमें हो रही है, क्वालिटी कवरेज है। जीएसटी से इतनी प्यारी लिंकिंग होने वाली है आपकी। आप मुझे थैंक यू बोलोगे इस कमेंट सेक्शन में आके अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, उसने अगेन रेनाउंड फैकल्टी से ली थी, क्लास चार्ज वगैरह थे उसके पास, बट शी वाज स्ट्रगलिंग विद दिस पर्टिकुलर पेपर। मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको कहा कि देख, जो जीएसटी है उसके लिए बस एक बार सुरेंद्र मित्तल सर के कॉन्सेप्ट नोट्स रेफर कर ले। 4 से 5 दिन बाद उसका मेरे को टेक्स्ट आता है कि जीएसटी मेरे लिए नाइटमेयर था, अब ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी सुरेंद्र मित्तल सर। ये एक जादू होने वाला है, जब आप कर लोगे तो अब आधी गेम तो कंप्लीट है। रिविजन आपको किस तरह से करना है, वही 8-10 दिन का आपको फर्स्ट रिविजन लेकर चलना है, सिमिलरली फिर बाकी 4-6 दिन, 4-5 दिन और फिर 3-4 दिन का सेकंड और थर्ड और फोर्थ रिविजन। उसके अलावा क्वेश्चंस आपको सारे करके चलने हैं, जहाँ जहाँ पर आपको जो आईटीसी के बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, आपको उसमें मार्क करके चलने हैं कि हाँ ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करते हैं। और उसका ना एक मेथड आपने लिख लेना है कि ओके, सबसे पहले मैं इनपुट टैक्स कंप्यूट करूंगा, फिर मैं आउटपुट कंप्यूट करूंगा। उसके बाद मेरे को अगर कोई रिफंड, मतलब रिफंड से रिलेटेड क्वेश्चन, रिफंड की एडजस्टमेंट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबके ना एक स्टेप्स लिख लो कि सबसे पहले स्टेप 1 मैं ये करूंगा, 2, 3, 4। ये आपने आईटीसी के लिए करा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके नहीं चलनी है हाथ से जीएसटी में। आपको जस्ट ओवरव्यू करके चलना है कि ओके, ये मैंने प्रोविजंस पढ़े और ये क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जो हाथ से करने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, आईटीसी का है और कुछ कस्टम्स के हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं रह जाते जीएसटी में। सब कुछ थियोरेटिकली है, तो लिख कर करने जैसी बात नहीं है, सब कुछ सीधा सीधा है जीएसटी। जब आप उनके नोट से पढ़ते हो और आप उन्हीं का मतलब क्वेश्चन बैंक आप इसका भी रेफर कर सकते हो जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड है अप टू डेट। आपको रिवीजन वीडियोस, आपको आरटीपीस जो है वो कवर करनी है, मोस्ट रिसेंट 2 अटेम्प्ट्स की। एमटीपीस आपको मोस्ट रिसेंट 3 से 4 करके चलना है। एमटीपीस को किस तरह से आपको टैकल करना है, कैसे अपनी अपनी स्कोरिंग करके चलना है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो है मेरा, वो आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि एमटीपीस को किस तरह से टैकल करना है। इसके अलावा आपको जब भी आप एमटीपी देने बैठ रहे हो, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ आपको, तो सबसे पहले पहले एमटीपी से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं 40+ ला पा रहा हूँ। और आपको एमटीपी हमारा, आपको आपका जो एमटीपी है वो सेकंड रिवीजन से शेड्यूल कर देना है। सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन, शायद अगर आप पहुंच पाओ। सो उसमें आपको सेकंड में दिया, थर्ड में दिया, फोर्थ में दिया और एक बीच में दे दिया, तो 3 से 4 मॉक ऐसे आपके हो जाएंगे। मॉक में भी आपको मार्क कर लेना है कि ये मेरे को डिफिकल्ट लगा था, और 40 पार आपको पहले मॉक से ही सोच कर चल रहा है। दूसरे मॉक में आपका ये टारगेट होना चाहिए 60 के क्लोज जाना है। तीसरे मॉक में आपको 60 पार जाना है। चौथे मॉक में आपको एकदम छप्पड़ फाड़ देना है। हो सकता है आपके पहले मॉक में ही जीएसटी में नंबर बहुत अच्छे आ जाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। क्योंकि
कई बार डिफिकल्ट आता है पेपर, कई बार ईज़ी आता है और हो सकता है आपने जो मॉक उठाया हो वो ईज़ी हो। तो आपको हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और ऐसे करते हो आप तो आपकी गेम फिनिश समझो। मतलब आपकी गेम वो गेम फिनिश समझो और आप अपने आप को एक विनर उस गेम में देख सकते हो। इसके अलावा जस्ट मैं रिकॉल कर लेता हूँ इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, यस, जो टाइमलाइन्स होती हैं, जो पेनल्टी होती है जीएसटी में, पेनल्टी वगैरह वाले जो चैप्टर्स होते हैं, इसको ना आप स्कैटर्ड मतलब थोड़ा फैला के पढ़ो, टुकड़े-टुकड़े में पढ़ो, इकट्ठा मत पढ़ो। जैसे पेनल्टी है तो उसके स्टार्टिंग के 3-4 पेज पढ़ लिए, फिर कुछ और पढ़ लिया और रात को पढ़ लिया, फिर सुबह पढ़ लिया, फिर रात को एक बार रिवाइज़ कर लिया। ऐसे करोगे आप तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी बेटर तरीके से। इसके अलावा जो टाइमलाइन्स हैं तो उसके लिए मैंने क्या करा था, अराउंड 15-16 पेजेज़ की प्रॉपर शॉर्ट समरी बनाई थी, जिसमें जितने भी कंडीशंस, जितनी भी टाइमलाइन्स, जितनी भी लिमिट्स थी, वो मैंने सब उसमें डाल दी थी। वो बहुत ही प्यारी समरी थी। उसमें आपको मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है और आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ अ समरी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पेपर लाइक जीएसटी। और मैं बताता हूँ मतलब उसमें मेरी कोई एज़ सच प्रोप्राइटी नहीं है। मतलब इट्स नॉट लाइक मैंने खुद ने प्रिपेयर करी है सारी। इट्स लाइक कि मैंने रेफर करके प्रिपेयर करी है। जो सुरेंद्र मित्तल सर के नोट्स थे, काफ़ी क्रिस्प, काफ़ी कंसाइज़ नोट्स थे। उसमें से भी जो भी टाइमलाइन्स मैं उठा सकता था, मैंने उठाई और उसको बनाकर अपने नोट्स बना लिए, खुद के लिए, सेल्फ रेफरेंस के लिए। सो ये मैंने किया एंड काफ़ी हेल्प हुई मेरे लिए मुझे पर्सनली। सो जीएसटी में इसके अलावा जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि कुछ छूटा ना हो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिविजन्स का बता दिया, आप किसके लेकर कर सकते हो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स का बता दिया, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक का बता दिया। क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बता दिया कि बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको जो सीक्वेंस है वो फॉलो करना है, तो सीक्वेंस के लिए आप किसी भी फैकल्टी का देख लेना कि क्या सीक्वेंस में आपको फॉलो करना चाहिए। एबीसी कैटेगरी में आपको फॉलो करना चाहिए और एबीसी कैटेगरी में भी जो बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं उनको इकट्ठा ना उठाकर पार्ट्स में बाँट दो। जैसे आईटीसी ये बहुत टाइम लगेगा सारे क्वेश्चंस करने में। सो आईटीसी आपने आधा आज करा, आधा कल करा और थोड़ा-सा रिमेनिंग पोर्शन तीसरे दिन पे करा। बाकी इन बिटवीन आप छोटे-छोटे चैप्टर्स निपटाते जा रहे हो। कस्टम्स आपने किया शुरू के 2 दिन में, खत्म कर दिया। इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है कि आपको ना बोरिंग भी ना लगे सब्जेक्ट कि अगर आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक उठा लिया एक दिन में, एक तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आप एनर्जी अपनी लूज़ कर दोगे और आपको बोरिंग लगने लगनी चीज़ है। तो आप जो बड़ा टॉपिक है उसको टुकड़ों में बाँटो कि आधा टॉपिक आज करूँगा, आधा टॉपिक कल करूँगा और इन बिटवीन जो छोटे-छोटे टॉपिक है वो करने वाला हूँ। मुझे लगता है मतलब जीएसटी में यही सब था। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, आपको लगता है कि इसमें मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, ये थोड़ी-सी ट्रिकी है, तो उसके लिए आप एक सिंगल पेजर समरी बना के चलो कि हाँ, और स्टिकी नोट से उसकी लिंकिंग कर दो कि जहाँ-जहाँ पे भी वो डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे स्टिकी नोट लगा दिया और उसकी पर्टिकुलर जो डिटेलिंग है या क्रक्स है, वो आपने एक अलग पेज पे लिख लिया। उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है और मुझे लगता है इसके अलावा और कुछ भी रिक्वायर्ड है, अगर कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एमटीपी कर दिए, कॉन्सेप्ट नोट्स कर दिए, रिविज़न कर दिया, क्वेश्चन बैंक कर दिया, 3 से 4 रिविज़न कर लिया, बाकी तो गेम देखो माइंडसेट की रह जाती है। जब आपने इतनी अच्छी तैयारी कर ली ना तो फिर आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बंदा है जो आपको रोक सकता है अच्छे मार्क्स लाने से या रैंक लाने से या पास होने से तो वो आप खुद और आपका माइंडसेट है। जितना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना आपको लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी में कोई मतलब कोई कमी नहीं है। सो पास होना या रैंक लाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। जब आपकी तैयारी अच्छी होती है ना तो पेपर शायद डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट भी आ जाए उस टर्म का या सदियों का, तो आप उसको निकाल लोगे। आपको उन चीज़ों को फ़ोकस करना है जो आपको आती हैं ऑलरेडी। जो डिफ़िकल्ट है वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। जो आपको आती है वो तो आ ही जाएगी और जो डिफ़िकल्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ आप कर ही दोगे। तो ये चीज़ आपको करके चलनी है जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्सेशन में और मुझे लगता है जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से फ़ोकस करना है। जैसे कस्टम्स में आते हैं हमारे जो ड्यूटी ड्यूटी कंप्यूटेशन का टॉपिक होता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक अगर आपको पर्टिकुलरली छोड़ने पड़े तो आप उसको छोड़ भी देना। जैसे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एक लास्ट में टॉपिक होता है। सो उसमें ना कुछ नए क्वेश्चंस पूछ लेता है आईसीएआई और आईसीएआई मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव वो दिया हुआ है अगर उसमें से भी पूछता है तो। सो मुझे लगता है वो 4-5 नंबर के लिए आपको उतने ज़्यादा एफर्ट्स मारने चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, सब कुछ सॉर्टेड है, इसको भी एक बार रीड करूँगा तो 1-2 पॉइंट्स तो लिख ही दूँगा। आपकी इतनी अच्छी मेमोरी आपको लगती है तो आप करो उसको भी। और तो मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और करने की रिक्वायरमेंट है आपको। बाकी जीएसटी मक्खन है। कस्टम्स भी मक्खन है, ईज़िली हो जाएगा बस जो बातें मैंने बताई है उन्हें फॉलो कर लेना, फैकल्टी के रिविज़न वीडियोज़ कॉन्सेप्ट नोट्स मैंने बताए हैं, उन्हें फॉलो कर लेना बिल लगा के। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक दे देना अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स आपको कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट और ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपको आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए लाता रहूँगा। उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में और एक
मंत्र है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मंत्र क्या है? जैसे जब जब आप लो फ़ील करते हो ना लाइफ़ में तो आप